स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशु मैम पर। साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जिन साथियों का एग्जाम हो गया उनका बहुत अच्छा गया होगा और जिनका होने वाला उनका भी अच्छा जाए, उसके लिए हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस क्लासें लेके आ रहे हैं। आज हम करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के 30 क्वेश्चन जो आपके लिए रहने वाले इंपॉर्टेंट। तो सेशन शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को करना है क्लास को शेयर सभी के पास में। तो एक बार सभी साथियों के पास में सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रेखा गणित है तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। आपको बताना है कि रेखा गणित है तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है निगमन की विधि, ऑप्शन नंबर 2 है आगमन की विधि, ऑप्शन 3 है खोज विधि और ऑप्शन 4 है व्याख्यान की विधि। तो आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। रेखा गणित है तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो सभी लोग आंसर कीजिए। जितने लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेखा गणित है तो निम्नलिखित में से जो सबसे प्रमुख विधि है वह हो जाएगी आगमन की विधि। कौन सी हो जाएगी? आगमन विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। आपको बताना है कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन 1 है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 2 है वराहमिहिर, ऑप्शन 3 है आर्यभट्ट और ऑप्शन 4 है रामानुजन। तो बताइए 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों के पास में इसको शेयर कर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना की गई आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। इस क्वेश्चन का बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विश्लेषण की विधि, ऑप्शन बी है आगमन की विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान की विधि और ऑप्शन डी है निगमन की विधि। तो आंसर कीजिए सभी लोग। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्लेषण विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। आपको बताना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में इनमें से क्या निहित है। ऑप्शन नंबर ए है शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है प्राप्य उद्देश्य और ऑप्शन नंबर सी है सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग। क्या सही आंसर हो जाएगा? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्राप्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राप्य उद्देश्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दूरगामी, ऑप्शन नंबर बी है दूरगामी नहीं, ऑप्शन नंबर सी है पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते और ऑप्शन नंबर डी है मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। कैसे होते हैं? दूरगामी होते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। सभी लोग आंसर कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक, ऑप्शन 2 है मानसिक, ऑप्शन 3 है व्यवहारिक और ऑप्शन 4 है आध्यात्मिक। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का जो महत्व है वह है व्यवहारिक। कैसा है? व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवहारिक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद ऑप्शन नंबर 1 है शुद्धता से हल करवाना, ऑप्शन नंबर बी है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, ऑप्शन नंबर सी है लिखित एवं मौखिक करवाना और ऑप्शन नंबर डी है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य
ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है आपको बताना है कि जो गणित का शिक्षण है उसका वास्तविक उद्देश्य ज्ञान की प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 यानी ए है ड्यूर का, ऑप्शन नंबर बी है बेकन का, ऑप्शन नंबर सी है डटन का और ऑप्शन नंबर डी है रमन का। इसका जो सही आंसर है आपको बताना है क्या है इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डटन का। किसका है? डटन का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के पास में। और जितने लोग आज चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। कुहक गणित ग्रंथ की रचना की गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मगुप्त के द्वारा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणतज्ञ का संबंध है? कौन सा कस्बा है राजस्थान का? भीनमाल कस्बा है राजस्थान का। तो यहाँ से किस गणतज्ञ का संबंध है? ऑप्शन 1 है महावीराचार्य, ऑप्शन बी है श्रीधराचार्य, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन डी है बराहमिहिर। तो राजस्थान के भीनमाल कस्बे से जिसका संबंध है वो है ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त। आगे गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? आपको बताना है गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महावीराचार्य, दूसरा ऑप्शन है श्रीधराचार्य, तीसरा है भास्कराचार्य और चौथा ऑप्शन है गणेशाचार्य। तो आपको बताना है गणित सार संग्रह की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा महावीराचार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो आपको बताना है कि गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है प्रदर्शन की विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला की विधि, ऑप्शन सी है संश्लेषणात्मक विधि और ऑप्शन डी है प्रयोजना विधि। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी? तो किसी खेत का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इनमें से कौन सी उपयोगी गणित की शिक्षण विधि है? ऑप्शन 1 दिया है विश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है इकाई की विधि और ऑप्शन सी है क्रिया विधि और ऑप्शन डी है संश्लेषण विधि। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है क्रिया विधि बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? क्रिया की विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? ऑप्शन 1 है बोलना सीखने में, ऑप्शन बी है लिखना सीखने में, ऑप्शन सी है गिनती सीखने में और ऑप्शन डी है हस्तलेख सीखने में। तो बताइए अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गिनती सीखने में। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? अगर आपको किसी वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो तो आप किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? ऑप्शन 1 है विश्लेषण की विधि, ऑप्शन बी है इकाई की विधि, ऑप्शन सी है क्रिया की विधि और ऑप्शन डी है निगमन की विधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? निगमन विधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। आपको बताना है कि पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, ऑप्शन बी है पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, ऑप्शन सी है छात्रों की पाठ्यवस्तु का गहनता से विकास करना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे
ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है रेखा गणित का संबंध है, आपको बताना है रेखा गणित का संबंध किससे है। ऑप्शन 1 है संख्याओं से, ऑप्शन बी है प्रसार व विस्तार से, ऑप्शन सी है अंकों से और ऑप्शन डी है प्रतीक चिन्हों से। तो बताइए रेखा गणित का संबंध इनमें से किससे है। इसका सभी लोग आंसर कीजिए। रेखा गणित का संबंध, तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा गणित का संबंध प्रसार और विस्तार से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रसार व विस्तार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, या कथन या फिर यह विचार किसका है। ऑप्शन 1 है डटन का, ऑप्शन बी हागबेन का, ऑप्शन सी है रोजनबेकन का और ऑप्शन पी है सैमुअल का। तो बताइए सैमुअल का, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इस कथन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा है, रोजनबेकन बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है, रोजर बेकन का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, आपको बताना है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन है समन्वय व सुसंगठितता का, दूसरा है उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, तीसरा है क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। ये सभी के सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। आपको बताना है वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होगा। ऑप्शन 1 है आगमन विधि, ऑप्शन बी है संश्लेषण विधि, ऑप्शन सी है निगमन विधि और ऑप्शन डी है प्रयोगशाला विधि। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का, क्या हो जाएगा सही आंसर। जितने लोग इस समय जुड़े हैं क्लास में, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आंसर करते रहिए सभी लोग, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, प्रयोगशाला विधि बिल्कुल सही होगा इसका, प्रयोगशाला विधि। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो ऑप्शन है आगमन की विधि, दूसरा है खोज विधि, तीसरा है निगमन की विधि और चौथा है इकाई योजना विधि। तो आपको आंसर करना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, इकाई योजना विधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, आपको बताना है कि आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है। ऑप्शन ए है ज्ञान अस्थायी होता है, ऑप्शन बी है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, ऑप्शन सी है विषय नीरस हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी है आत्मनिर्भरता कम होता है। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 22 का, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि का जो एक प्रमुख दोष है वह है ज्ञानार्जन इसमें बहुत ही धीमी गति से होता है, यही इसका प्रमुख दोष है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। आपको बताना है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है यानी ए है या एक वैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी है यह रटने की विधि, ऑप्शन सी है विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है और ऑप्शन डी है इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, यही इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। आपको बताना है ये जो 4 विधि नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग इसका, इनमें से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि। ऑप्शन ए है संश्लेषण की विधि, ऑप्शन बी है विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि और ऑप्शन डी है खोज विधि। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है विश्लेषण विधि। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन है बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है निगमन विधि, ऑप्शन बी है आगमन की विधि, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट की विधि और ऑप्शन डी है ह्यूमरिस्टिक की विधि। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ह्यूमरिस्टिक विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। आपको बताना है कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविकता, ऑप्शन नंबर सी है उपयोगिता और ऑप्शन नंबर डी है मूल्यांकन। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो प्रयोजना विधि का नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। आपको बताना है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रायोगिक कार्यों हेतु, ऑप्शन बी है प्रस्तावना हेतु, ऑप्शन सी है उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे सही हैं यानी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है। तो बड़ा आसान है। ऐसी कौन सी विधि जिसमें पहले उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल बताए जाते हैं और बाद में रूल बताए जाते हैं। बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बताइए इसका क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोगों को करना है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पहले एग्जाम्पल और बाद में रूल बताए जाते हैं। सभी लोग बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। ऑप्शन 1 है मूलभूत क्रियाओं से, ऑप्शन बी है एकिक नियम से, ऑप्शन सी है दशमलव भिन्न से और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से। तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मूलभूत क्रियाओं से। ऑप्शन नंबर ए सही है मूलभूत क्रियाओं से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी अवबोधात्मक और ऑप्शन सी अनुप्रयोगात्मक और ऑप्शन डी है कौशलात्मक। तो बताइए रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कौशलात्मक होता है। तो साथियों ये थी हमारी आज की 30 क्वेश्चनों की मैथ्स पेडागोजी की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी साथी मित्रों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।